मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कमर्शियल प्लेन आई A42 को दिखाया जाता है जो कि यूनाइटेड स्टेट से लंदन जा रहा है, जिसमें मेन पायलट का नाम कैप्टन विलियम और को पायलट का नाम डेनियल है। डेनियल कैप्टन विलियम के साथ में बहुत बार फ्लाइट उड़ा चुका है। यहाँ पर कैप्टन विलियम फ्लाइट में अनाउंस करता है मौसम बिल्कुल साफ है और हम 7 घंटे के अंदर यूएस से लंदन पहुंच जाएंगे। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक से प्लेन में टर्बुलेंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी प्लेन हिलने लगता है और उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर में ग्लिच आने लगता है। तभी कैप्टन विलियम कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है तो कंट्रोल रूम से उसे बताया जाता है प्लेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आगे भी मौसम साफ है। तभी विलियम रिलैक्स हो जाता है और वो थोड़ा सा आगे जाकर देखता है कि बहुत बड़ा भयानक तूफान आ रहा है, जिसे देखकर दोनों पायलट घबरा जाते हैं और विलियम दोबारा से कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पहले ये बताया गया था कि मौसम बिल्कुल साफ है, तो अचानक से ये तूफान कहां से आ गया। लेकिन इस बार उसका कंट्रोल रूम से कांटेक्ट नहीं हो पाता और प्लेन अपनी रफ्तार से चल रहा था, जिससे वो तूफान के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है। अब इनके पास उस तूफान को पार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। विलियम सभी पैसेंजर को बताता है कि सब लोग अपनी सीट बेल्ट लगा ले और ठीक से बैठ जाएं। इसके बाद में दोनों पायलट किसी तरह से प्लेन को तूफान के अंदर ले जाने लगते हैं। जब वो तूफान के बीच में पहुंचते हैं तो हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। ये देखकर प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर घबराकर चिल्लाने लगते हैं। थोड़ी देर तूफान में चलने के बाद में दोनों पायलट अपने सूझबूझ से प्लेन को तूफान से बाहर निकाल लेते हैं। तूफान से निकलने के बाद दोनों पायलट बाहर का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं बाहर सिर्फ धुआं ही धुआं छाया हुआ है और अंधेरी रात हो चुकी है। लेकिन कुछ समय पहले तो दिन था, कुछ मिनट के अंदर रात कैसे हो गई वहीं। अब प्लेन के अंदर किसी भी प्रकार के सिग्नल नहीं आ रहे थे और जब वो दोनों कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उससे भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। यहाँ पर सिर्फ रडार ही काम कर रहा था, जिससे वो ये देख सकते थे कि उनके आसपास कितने प्लेन उड़ रहे हैं। दोनों को ही बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद प्लेन के अंदर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी। थोड़ी देर बीतने के बाद में कंट्रोल रूम उसे ठीक कर देगा। वे दोनों प्लेन को आगे उड़ाते ही रहते हैं, लेकिन अब तक उन्हें प्लेन को उड़ाते हुए आधा घंटा बीत चुका था और कंट्रोल रूम से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और ना ही उनके रडार ने किसी भी दूसरे प्लेन को कैच किया था, जो कि देखने में बहुत अजीब था, क्योंकि हर जगह पर एक साथ में बहुत सारी फ्लाइट उड़ान भरती है। विलियम के समझ में आ जाता है जब से प्लेन उस तूफान से निकला है तब से सब कुछ अजीब हो रहा है। तभी दोनों पायलट ये डिसाइड करते हैं कि प्लेन को थोड़ा नीचे जमीन की ओर लेकर जाएंगे, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि नीचे क्या हो रहा है। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद प्लेन का रडार बहुत सारे उड़ते हुए प्लेन को कैच कर लेता है, जिससे विलियम खुश हो जाता है। इसके बाद में को पायलट डेनियल उसे बताता है ये कोई कमर्शियल प्लेन नहीं है जो उनके रडार में दिखाई दे रहे हैं। तभी विलियम नीचे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है नीचे बहुत सारे फाइटर जेट हैं जो किसी शहर पर बम बरसा रहे हैं और ये नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी प्रकार की जंग चल रही है। प्लेन में बैठे पैसेंजर भी ये देखकर डर जाते हैं। तभी वहां पर क्रू मेंबर आते हैं और सबको समझाने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। दूसरी ओर कोकपिट में बैठे पायलट भी उसी तरह से डरे हुए थे जैसे पैसेंजर थे। दोनों पायलट इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ फाइटर प्लेन उन्हें नोटिस कर लेते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी विलियम समझ जाता है कि वो उन पर हमला करने आ रहे हैं, जिसके बाद में वो रडार की हेल्प से प्लेन को दोबारा से ऊपर ले जाता है। अब तक प्लेन में सब लोग सेफ थे, लेकिन प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी पैसेंजर्स ये डिमांड करने लगते हैं उन्हें सब सच बताया जाए कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन क्रू मेंबर्स उन्हें किसी तरह से शांत कर लेते हैं, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि वहां पर क्या हो रहा है। दोनों कैप्टन कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे थे और वो फेल हो रहे थे। दोनों पायलट को ये पता नहीं था कि वो किस एरिया में उड़ रहे हैं और उन्हें अब पता लगाना ही होगा कि वो कहां पर हैं। उन्हें फिर से नीचे जमीन की ओर अपना प्लेन ले जाना होगा। लेकिन को पायलट डेनियल विलियम से ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि कुछ देर पहले जो उसने नीचे देखा वो उससे बहुत ज्यादा डर चुका था। लेकिन विलियम उससे कहता है उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और ना ही उनके पास इतना फ्यूल है कि वो लगातार प्लेन को उड़ा सकें। कुछ समय बाद जब उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, इसके बाद में बो मान जाता है। प्लेन के अंदर 2 पैसेंजर डेल और बेनेट हिस्टोरियन थे। वे बाहर का नजारा देखकर ये अनुमान लगाने लगते हैं। जब उनके समझ में आता है तो वो कैप्टन को सब कुछ बताने लगते हैं। उन्होंने जिस फाइटर प्लेन को नीचे देखा था उसका 1945 से बनना बंद हो गया था और जो फाइटर प्लेन उन्होंने देखे हैं उन्हें नाजी सेना उड़ाती थी। ये सुनकर कैप्टन विलियम नाराज हो जाता है और वो क्रू मेंबर से कहता है कि इन्हें इनकी सीट पर बैठा दो। वो दोनों लगातार ये कह जा रहे थे। किसी तरह से टाइम ट्रेवल करके वो 1940 के समय में आ गए हैं और नीचे जो हो रहा है वो वर्ल्ड वॉर 2 है। यहाँ से कैप्टन उन्हें उनकी स्टोरी बताने के लिए 30 सेकंड का समय देता है। फिर वो लोग उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताने लगते हैं, मगर विलियम उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और उन्हें अपनी सीट पर जाने के लिए कहता है। इसके बाद में वो उनसे कहता है कि ये बातें वो पैसेंजर को ना बताएं। इसके बाद में दोनों पायलट प्लेन को जमीन की ओर ले जाने लगते हैं, क्योंकि उनके प्लेन का फ्यूल लगातार कम हो रहा था। तभी उनका कांटेक्ट एक नाइजल नाम के सिपाही से हो जाता है जो कि इंग्लिश बोल रहा था। वो उनसे
उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछता है तो विलियम उससे कहता है उनके प्लेन में फ्यूल नहीं है, उन्हें लैंड करना है। लेकिन नाइजल को उन पर शक था, कहीं वो नाजी सेना तो नहीं है। वो उनसे पूछने लगता है, जिसके बाद में विलियम को यकीन हो जाता है कि वो दोनों लोग जो बता रहे थे वो सच है। जब विलियम नाइजल से आज की डेट पूछता है तो वो उसे बताता है आज 17 जून सन 1940 है, जिसे देखकर विलियम शॉक हो जाता है। यहाँ वो नाइजल को ये यकीन भी नहीं दिला पा रहा था कि वो दुश्मन नहीं है। इसके बाद में विलियम उन दोनों को अंदर बुला लेता है जिससे वो नाइजल से बात करके उसे समझा सके। तभी बेनट नाइजल से बात करके उसे बताता है कुछ समय बाद ब्रिटिश सेना का एक जहाज लैंकटीसिया डूबने वाला है। नाइजल हैरान था कि इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। वो ये सब कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर के पास जाता है। दूसरी तरफ दोनों हिस्टोरियन पायलट को समझा रहे होते हैं कि वो किस तरह स्पेस टाइम की गड़बड़ी की वजह से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गए हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा क्योंकि वो इस टाइम लूप से बिलोंग नहीं करते। टाइमलाइन को सुधारने के लिए जल्द ही इस टाइम से अपने टाइम में चले जाएंगे। उनकी सब बातें एक पैसेंजर सुन लेता है और वो अंदर जाकर सबको ये बताने लगता है वो किसी भी तरह से सन 1940 में टाइम ट्रेवल करके आ गए हैं, जहां पर अभी वर्ल्ड वार 2 चल रहा है। यहाँ पर हिटलर की नाजी सेना दूसरे देशों पर कब्जा कर रही है। क्रू मेंबर्स उनसे झूठ बोल रहे हैं, अगर उन्हें बचना है तो प्लेन को हाईजैक करके नीचे ले जाना होगा। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी 3-4 लोग उसकी बात को मान जाते हैं और कॉकपिट की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर 2 आर्मी के सोल्जर आ जाते हैं जो प्लेन में बैठे थे। वो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े के बाद में उन्हें उनकी सीट से बांध देते हैं। जब विलियम नाइजल से बात कर रहा होता है तो नाइजल उससे कहता है कि उनकी इंफॉर्मेशन सही निकली, जिसकी हेल्प से उन्होंने बहुत सारे लोगों को डूबने से बचा लिया, जिससे वो उनके लिए थैंक्स बोलता है और मदद करने के लिए मान जाता है। नाइजल को उनकी सही लोकेशन चाहिए थी। हिस्टोरियन और विलियम उसे अंदाज लगाकर लोकेशन बताते हैं। ये लोकेशन ठीक नहीं थी। तभी विलियम प्लेन को नीचे लाकर लाइट को ऑन कर देता है, जिससे ब्रिटिश सोल्जर्स उन्हें देख लेंगे, लेकिन उल्टा होता है। तभी नाजी सेना के फाइटर जेट उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे सारे पैसेंजर काफी डर जाते हैं। यहाँ पर विलियम आइडिया लगाता है कि उस समय के प्लेन में टेक्नोलॉजी काफी पुरानी होगी। वो उनसे बचने के लिए प्लेन को नीचे ले जाने लगता है, जिसका पीछा फाइटर जेट कर रहे होते हैं। तभी वो अचानक से प्लेन को ऊपर की ओर उड़ा देता है, लेकिन फाइटर जेट में इतनी पावर नहीं थी, तो वो दोनों जेट जमीन पर जाकर टकरा जाते हैं। यहाँ पर प्लेन कुछ समय के लिए सुरक्षित था, लेकिन को पायलट को गोली लग चुकी थी और प्लेन भी काफी जगह पर डैमेज हो चुका था। प्लेन का फ्यूल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसलिए प्लेन ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता था। विलियम नाइजल से कहता है उन्हें जल्दी से हेल्प चाहिए क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 मिनट का ही फ्यूल बचा है। तभी 2 और फाइटर जेट आकर उन पर मिसाइल से हमला कर देते हैं, जिससे प्लेन की विंडो टूट जाती है, जिससे पैसेंजर डर जाते हैं। अब विलियम बड़ी ही चालाकी से उन दोनों फाइटर जेट से पीछा छुड़ाता है। जहां पर बेनेट विलियम को आइडिया देता है कि उन्हें प्लेन का बैलेंस बनाने के लिए रडार नीचे गिराना होगा, जिससे नाइजल ब्रिटिश आर्मी की मदद से उसे रिसीव कर लेगा। तभी एक बूढ़ा आदमी पैराशूट देता है, जिससे वो रडार को बांधकर नीचे गिरा देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से रडार नाजी सेना के सिपाहियों के पास जाकर गिरता है और वो उसे उठा लेते हैं। इसके बाद ब्रिटिश सैनिक उन पर अटैक करके वो उनसे रडार को छीन लेते हैं और उसे जल्दी से नाइजल के पास ले आते हैं। वो जल्दी से उसे इंस्टॉल करके कैप्टन विलियम को रास्ता बताने लगता है और एक सेफ एरिया में ले आता है, लेकिन अब प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म होने ही वाला था। तभी उन्हें पहले जैसा तूफान नजर आता है। अब विलियम समझ जाता है कि हिस्टोरियन ने बताया था टाइमलाइन अपने टाइम को ठीक कर रही है। अब उन्हें अपने टाइम में जाने के लिए इस तूफान के बीच से गुजरना होगा। तभी विलियम सारे पैसेंजर को आखिरी बार ठीक से बैठने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग दोबारा से उस तूफान के अंदर जाने वाले थे। विलियम और को पायलट डेनियल प्लेन को उस तूफान के अंदर ले जाते हैं। दोनों हिस्टोरियन की थ्योरी ठीक साबित होती है और प्लेन अपने टाइम में आ चुका था। दोनों पायलट कंट्रोल रूम से कोशिश करके बर्लिन में इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। अब फाइनली 6 घंटे की बहुत मेहनत के बाद में वो और सारे पैसेंजर्स अपनी जान बचा चुके थे। पायलट और सारे पैसेंजर्स चैन की सांस लेते हैं और एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं। तभी बिलियन नोटिस करता है कि सारे पैसेंजर उतर चुके हैं, लेकिन अभी वो बूढ़ा आदमी प्लेन में ही बैठा है, जिसने ठीक टाइम पर रडार गिरने के लिए एक पैराशूट दिया था। वो बूढ़ा आदमी एक बुक लिख रहा था जिसका नाम द रडार सिस्टम सेव्ड यूरोप था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी ब्रिटिश सैनिक नाइजल था, जिसके पास सन 1940 में वो अपना एडवांस रडार छोड़ कर आए थे। नाइजल ने उसी रडार की हेल्प से जर्मन सैनिकों को हरा दिया था और नाइजल को पता था कि यही फ्लाइट टाइम ट्रेवल करके सन 1940 में जाने वाली है, क्योंकि उसे याद था कि जब वो आर्मी में था तो उसे एक एडवांस रडार मिला था, इसीलिए वो अपने साथ पैराशूट लेकर गया था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।